नमस्कार दोस्तों, पीवी एस्ट्रोलॉजी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कन्या राशि के विषय में है और कन्या राशि वाले जातकों का जो ये साल जो है 2023 का कैसा रहेगा उसके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम इसका ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कन्या राशि का 2023 का वार्षिक भविष्यफल कैसा रहेगा। तो कन्या राशि के जातकों के लिए ये साल शानदार उपलब्धियों को देने वाला है। अब बृहस्पति की वर्ष के आरंभ में ही आपकी राशि पर दृष्टि स्वभाव के में आपके स्वास्थ्य में सुधार लाएगी। हालांकि अप्रैल के बाद 8वें गुरु के कारण स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें या परेशानी आपके जीवन में पेश आ सकती हैं। अब व्यापार व कारोबार में नित नई उपलब्धियों आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अब जो लोग नौकरी करते हैं एमएनसी जॉब या गवर्नमेंट जॉब में जो आपके बॉस हैं या अधिकारी हैं आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। अब प्रमोशन व इंक्रीमेंट के योग भी बन रहे हैं। अब जो भी आपका वर्क प्लेस है या कार्य क्षेत्र में आपका महत्व पहले से अधिक बढ़ जाएगा। हालांकि चंद्रमा राहु के योग के कारण शत्रुओं से कुछ परेशानी रह सकती है। हालांकि हर बार बाधा, हर मुश्किलों व परेशानियों का आप डटकर मुकाबला करेंगे। अब इस वर्ष आरंभ में देव गुरु बृहस्पति 7वें स्थान में स्वग्रही है, तो पति पत्नी में आपसी तालमेल गजब का रहेगा। पारिवारिक सुख शांति में बढ़ोतरी रहेगी। अब इस वर्ष जो आर्थिक रूप से आप सक्षम व सुदृढ़ स्थिति में रहेंगे। कहीं से रुका हुआ रुपया पैसा भी आपको प्राप्त होगा। अब पिछले काफी समय से नए नए लोगों से मुलाकात होगी। पिछले काफी समय से रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। एनर्जेटिक रहेंगे। अब नए नए लोगों से मुलाकात बिल्कुल होगी। जो बिजनेसमैन है, जिनका कारोबार है, व्यापार है, में आप अपनी योग्यता व क्षमताओं को बढ़ाकर अपने मुनाफे को भी बढ़ा सकते हैं। अब व्यापार व कारोबार में आप कुछ ठोस व महत्वपूर्ण निर्णय जरूर लेंगे, जिससे आपकी धाक या दबदबा व रुतबा बढ़ेगा। अब किसी जरूरतमंद या मित्र की तरफ से आपको मदद मिलने की संभावना है। इसके योग प्रबल है। अब व्यापार कारोबार में विस्तार की योजना पर आपका काम होगा, जिससे आपको लाभ आगे चलकर जरूर मिलेगा। अब शत्रु व विरोधियों के लाभ चाहकर भी कुछ आपके लिए नेगेटिव नहीं कर पाएंगे। अब 17 जून से 4 नवंबर के मध्य में वक्री शनि के कारण कोई अप्रिय घटना या अशुभ घटना घटित हो सकती है। मतलब वाहन आप सावधानी पूर्वक चलाएं। स्वास्थ्य में चल रही ढिलाई बिल्कुल नहीं बढ़ते। 22 अप्रैल तक जहाँ तक पढ़ाई कर रहे हैं, जो एजुकेशन में है, हायर एजुकेशन में, तो 22 अप्रैल तक पढ़ाई में अनुकूल फल प्राप्त होंगे कन्या राशि वालों को। अब विद्यार्थी सारी चीजें भूलकर अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करें। अब जैसे सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया से दूरी आपको बनाकर रखनी है, नहीं तो आपका पढ़ाई में दिल बिल्कुल नहीं लगेगा। अन्यथा उसका प्रभाव आपके करियर पे भी पड़ सकता है। अब 4 सितंबर से 31 सितंबर के मध्य में किसी मित्र या रिश्तेदार से कोई अनहोनी होने के योग है। अब रुपए पैसे के मामले में किसी पर भरोसा आपको नहीं करना है। आपके मित्र ही आपके साथ कोई धोखा या विश्वासघात कर सकते हैं। अब जैसे लॉटरी हो गई, आप सेंसेक्स में पैसा लगाते हैं या सट्टे में पैसा लगाते हैं, तो उसमें आपको उससे दूरियां बना के रखनी है। अब जो पार्टनरशिप है या भागीदारी में आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं या कर्मचारी हैं, तो हर जो गतिविधि है उस पर आपको पूरी नजर रखनी पड़ेगी। नौकरी में वातावरण अनुकूल रहेगा। हालांकि पीठ पीछे लोग आपकी बुराई करेंगे, आलोचना भी करेंगे। आप आलोचना व बुराई से विचलित होने वाले नहीं हैं। इस वर्ष भूमि, वाहन आदि के खरीद के योग बने हुए हैं और 17 जून से पूर्व इस प्रकार की ग्रह स्थिति व योग बने हुए हैं। अगर आप राजकीय सेवा है, मतलब गवर्नमेंट जॉब में है, तो शब्दों व क्रोध पर नियंत्रण बिल्कुल रखना है आपको। और आपकी बातचीत रिकॉर्ड भी की जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आपको कानूनी पेचीदगी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये तो हमने ब्रीफ में बताने की आपको कोशिश करी
कि कन्या राशि का लगभग ये साल कैसा रहेगा। और अब हम आते हैं हमारे वही 5-6 पॉइंट पे, जिसमें हम वन बाय वन आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे। जिसमें पहले नंबर पे हम शारीरिक सुख और स्वास्थ्य के विषय में चर्चा करेंगे, दूसरे नंबर पे व्यापार धन, तीसरे नंबर पे शिक्षा एजुकेशन, थर्ड नंबर पे लव लाइफ प्रेम मित्र, फोर्थ फिफ्थ नंबर पे वाहन शुभ कार्य, फिफ्थ नंबर पे हानि या कर्ज यात्राएं। ये हमारे 7 पॉइंट है जिसके विषय में स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कि ये चीजें आपके 2023 के भविष्य फल में क्या फल प्रदान करेंगी या कैसा रहेगा। तो दोस्तों, जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और यकीन मानिए हम नई नई जानकारी आप तक लाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कैरियर पे। अब वैदिक ज्योतिष के अनुसार साल 2023 कन्या राशि के जातकों के लिए कैरियर में सही फैसला लेने का प्रयास करना होगा ऐसे जातकों को। अब जनवरी के महीने में कैरियर के मामलों में आपको तरक्की मिलने की संभावना है। अब आपके कार्य क्षेत्र में अचानक परिवर्तन भी हो सकता है, या यदि आप व्यापार करते हैं तो अप्रैल के बाद आपके व्यवसाय बदलने के भी योग बनेंगे। अब खासकर मई में ऐसे योग बनेंगे कि नौकरी कर रहे जातकों को थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, जैसे कि मैंने आपको ब्रीफ में समझाया पहले। अब अक्टूबर से दिसंबर के बीच स्थितियों में अच्छा बदलाव आएगा और आपको सफलता भी मिलेगी। अब फाइनेंस में आते हैं, आपका वित्त ये साल कैसा रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए जो 2023 में आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब जनवरी से अप्रैल के अंत तक स्थितियां अच्छी रहेंगी और इस दौरान आप अपने आर्थिक मामलों में भी समायोजन करना चाहे तो कर सकते हैं। यदि आप कई निवेश भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अब अक्टूबर के अंत तक का समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। आर्थिक मामलों में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यदि आप शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी आदि में शामिल हैं तो इस समय आप घाटे में रहेंगे और आर्थिक रूप से कमजोर महसूस कर सकते हैं, तो प्रिकॉशंस लेनी है इसकी। नवंबर दिसंबर में आपको अच्छी सफलता और फाइनेंस के मामलों में आपको लाभ भी होगा। अब हम आते हैं आपका एजुकेशन। जो लोग एजुकेशन कर रहे हैं, जो विद्यार्थी, साल 2023 में कन्या राशि के जो विद्यार्थी हैं अपने अच्छे समय आने का आभास होगा। आपको जो भी मेहनत आपने जो की है वो बेकार नहीं जाएगी और उसका फल आपको जरूर मिलेगा। अब साल की शुरुआत में कन्या राशि के जातकों की पढ़ाई में एकाग्रता कम रहेगी और आपका ध्यान भटकेगा, तो इसलिए बोला है सोशल मीडिया से दूर रहें, अपने पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करें। 17 जनवरी से 2023 के बाद जब शनि आपके 6वें भाव में गोचर करेंगे तब आपके लिए सफलता लेकर आएंगे। आप अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होने की संभावना बनेगी। इसीलिए कड़ी मेहनत करते रहें और सोशल मीडिया से दूर रहें और एक सही रास्ते पर आगे बढ़ें जिससे आपको सफलता मिलेगी या मिल सकती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपकी सफलता आपको मिलेगी और पढ़ाई के लिए विदेश जाने के भी योग भी बनेंगे, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं। अब आपकी लव लाइफ या प्रेम संबंध के विषय में चर्चा करते हैं। तो कन्या राशि के जो भी जातक हैं प्रेम संबंधों में परीक्षा लेते हुए नजर आएंगे। अब शनि और शुक्र वर्ष की शुरुआत में आपके 5वें भाव में मौजूद और आप अपने रिश्तों को मजबूत करने की कई मौके देंगे। और अगर आप रिश्तों में सच्चे हैं तो आपके और आपके प्रिय के बीच की दूरी कम होगी और आपका प्यार बिल्कुल पनपेगा। वहीं 17 जनवरी के बाद जब शनि 6वें भाव में प्रवेश करेंगे तब छोटी छोटी बात को लेकर तनाव बढ़ सकता है, तो आपके प्रियजन भी कुछ समय के लिए किसी कारणवश आपसे दूर होते दिखाई देंगे। लेकिन यदि आप अपने रिश्ते को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको अपने आप में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। आपको प्रियजन, जो आपके प्रियजन है, आपसे नाराज ना हो। इसीलिए इस वर्ष विशेष रूप से जनवरी, अप्रैल, अगस्त से सितंबर और दिसंबर के दौरान आपके प्रेम में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के विषय में आते हैं।
अब 2023 में कन्या राशि वाले की स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। साल की शुरुआत में ठीक ठाक रहेगा, लेकिन अष्टम भाव में राहु की उपस्थिति के कारण स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा। अब 22 अप्रैल को बृहस्पति राहु के साथ 8वें भाव में चले जाएंगे और उस समय वहां सूर्य भी मौजूद होगा। इसलिए अप्रैल से मई के बीच में जो समय है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए काफी परेशानी भरा रहेगा या रह सकता है। अगर आपने अपना ध्यान नहीं रखा, प्रॉपर मेडिकेशन नहीं ली, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में नहीं रखा, तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। अब मई से सूर्य वृष राशि में गोचर करेंगे, तब स्वास्थ्य में कुछ सुधार होगा, लेकिन गुरु और राहु की युति अष्टम भाव में रहेगी और उस पर शनि की दृष्टि होगी। इसलिए आपको अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें बिल्कुल सुधार लाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करिए, तभी आप इस पूरे वर्ष अच्छे स्वास्थ्य का लाभ उठा पाएंगे। अब हानि कर्ज या कोई अनहोनी के विषय में चर्चा करते हैं। भूमि वाहन आदि की खरीद फरोख्त से सावधानी रखें। अब जो आपके डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से निरीक्षण प्रशिक्षण विशेषज्ञ से, जो भी आपके लीगल एडवाइजर है, उनसे पढ़ा लिखा के तभी कुछ आगे काम करें। अब 4 सितंबर से 31 दिसंबर के मध्य में वक्री शनि के कारण व्यापार में कोई तगड़ा नुकसान हो सकता है। एक एक कदम फूक फूक कर रखना चाहिए आपको। रुपए पैसे के मामले में किसी पर भरोसा आपको नहीं करना है। ऑनलाइन ठगी या फ्रॉड के शिकार भी हो सकते हैं आप। कोई व्यावसायिक सूचना या जानकारी लीक हो सकती है। अब शत्रु व विरोधी के साथ साथ आप जो व्यावसायिक प्रतिद्वंदी हैं भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो किसी की चिकनी चुपड़ी बातों पे नहीं आना। अब किसी रिश्तेदार या मित्र के साथ कोई अनहोनी हो सकती है। अब 17 जून से 4 नवंबर के मध्य में भी हो सकती है। तो भूमि वाहन आदि की खरीद के लिए, व्यापार विस्तार के लिए आप ऋण लेने तथा समय समय पर किस्तें अदा करते रहेंगे। अब आते हैं ट्रेवलिंग पे। अब ट्रेवलिंग से आपको क्या फायदा है? इस वर्ष 23 जुलाई से 4 सितंबर के मध्य में यात्राएं होंगी और धार्मिक यात्राएं, अब पारिवारिक यात्राओं की संभावना है। यहां तक कि व्यापारिक यात्रा का भी प्रश्न है। यात्राएं तो होंगी, परंतु यात्राएं सफल कम होंगी। तो दोस्तों, ये तो हमने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी है, पूरा डिस्क्राइब किया है। और अब हम आते हैं, अगर ये सब समस्याएं हैं, इसमें से पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी है। अगर नेगेटिव है तो हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव भी है तो भी आप कर सकते हैं। उपाय के विषय में आते हैं, रेमेडी। अब वर्ष की शुभता बढ़ाने के लिए बुधवार को गाय को घास या पालक बिल्कुल खिलाएं। अब बुधवार को गणेश मंदिर में दर्शन जरूर करें। गणेश चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। अब बुधवार को हरी मूंग पक्षियों को खिला सकते हैं, जो व्यापारी है। रात को फुलाना है उसको और सुबह पक्षियों को खिलाना है। तो दोस्तों, ये तो हमने उपाय के विषय में आपको बताया। बहुत ही सिंपल रेमेडी है, कोई भी कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, थोड़ा बहुत शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम तुला राशि के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।